हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी रैली मैंने अपनी आंखों से देखी है। मतलब मैं चूक गया, नहीं तो बहुत अच्छा मैं उस टाइम प्रॉफिट जनरेट करता। सिर्फ 10 मिनट से मैं चूक गया था और आज इस शेयर के बारे में फिर से बात करूंगा। तो ये जो मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है टाटा मोटर का शेयर, इस शेयर पे मैं तब से ट्रेड कर रहा हूँ जब ये लगभग 140, 130, 150 इस रेंज में था। ठीक है। और फिर मैंने 3 लॉट इसके खरीदे थे। तब मैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता था। मैं इसके 3 लॉट मैंने खरीदे थे। और मैं एक्चुअली जब शुरू शुरू में ट्रेडिंग ये होती थी कि बार बार स्क्रीन देखते रहते थे, कितना प्रॉफिट कितना लॉस ये सब चलता रहता था। तो जैसे मैंने देखा मेरा कुछ यूँ 25-30 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैंने एग्ज़िट कर गया और सुबह का टाइम था। जैसे मैं एग्ज़िट किया, ये शेयर वहीं से स्पाइक किया, अपर सर्किट किया। ठीक है। और वहां से ये रन किया यहाँ तक। कितना भी प्राइस चल रहा है इसका 732। तो लगभग 3 लॉट में मैंने कैलकुलेट किया था कुछ अराउंड 5-6 लाख रुपए मेरे जो है इनडायरेक्टली मेरा लॉस था। मतलब जो मैं बुक करने से रह गया, जो मैं सिर्फ जल्दी जल्दी में स्टॉक से निकल गया। और तब से मैंने इसमें कभी ट्रेड नहीं किया। हाँ, एक बार ऑप्शंस में ट्रेड किया था, बट फिलहाल अभी इसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ये जर्नी रही है मेरी टाटा मोटर के साथ। आज मैं देखता हूँ शेयर तो ही आसमान छू रहा है। इवन अभी भी ये चीप लगता है शेयर। अगर आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना है तो फिलहाल तो मैं कोई इन्वेस्टर लाइक मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं। यहाँ पे मैं सिर्फ चार्ट देख के बताऊंगा कि क्या आगे चल के आगे ग्रो करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करिए। आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कीजिए। ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। ठीक है। तो अभी इसको हाइड कर देते हैं जो है RSI को। इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है। अब इसको चार्ट में देखते हैं तो क्या है चार्ट के बारे में। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एवरी वीडियोस के। देखिए चार्ट अभी मैं वीकली पे चलूँगा, फिर इसको मैं डेली पे लेके चलूँगा। ठीक है। फिर मैं बताऊँगा कि वीकली और डेली में कैसे दिख रहा है ये। देखो शुरू शुरू में इसका क्या हुआ, ये चार्ट यहाँ से घूमा है तो ये यहाँ से इसकी रैली कंटिन्यू अपवर्ड की तरह जाती रही। और देखिए जो मूविंग एवरेज लगे हुए हैं इसको सपोर्ट करते हुए गए। ये जो एरिया है तो मूविंग एवरेज, ये जो आपका पहला दूसरा तीसरे नंबर का ये जो मूविंग एवरेज है, तो एक्चुअली दूसरे नंबर का 50 एवरेज, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते हुए गया। यहाँ देख रहे हैं ना, कुछ आया था इस पे पीला कलर का है, इसको मैं सही कर देता हूँ दूसरे कलर में। और इसको येलो से मैं बना देता हूँ पर्पल। पर्पल नहीं सही रहेगा, ये कलर बना देता हूँ। ठीक है। ओके। तो ये देखो इस पे इस तरीके से मूव करते हुए गया है और इस पे भी। ठीक। उसके बाद ये आया यहाँ पे, ये डब्लू पैटर्न बनाया, ये यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद गया, फिर ये फॉल करता चला गया। ठीक। ये फॉल किया, काफ़ी नीचे तक आया। उसके बाद ये ऊपर गया, कंसोलिडेट की, फिर ये स्पाइक किया। मेरे हिसाब से ये रैली मैंने मिस करी थी। यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा था उस टाइम, ट्रेडिंग कर रहा था, यही रैली मैंने मिस करी थी। ये गए यहाँ पे कंसोलिडेट को, फिर ये स्पाइक किया था। तो अभी इसमें ये दिख रहा है कि देखो अभी ये बुलिश मोमेंटम में है, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। अगर वीकली बात की जाए, अगर आप इस पे सीधे सी बात ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इसका ये सपोर्ट था, इस तरीके से सपोर्ट इन द सेंस कि ट्रेडिंग कर रहा था। ये एक फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, फ्लैग पैटर्न में यही होता है जब भी इस तरीके का, मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में बताया, कभी भी स्टॉक अगर इस तरीके का पैटर्न बना रहा, मोस्टली केसेस में आप देखेंगे इस तरह से आके ब्रेकआउट करता है। ठीक। और अगर इस तरीके का पैटर्न बना रहा है तो ये बियरिश साइन होता है पैटर्न का। ठीक है। किसी पैटर्न का ऐसा फॉल करता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया ऊपर से, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, फिर किया, फिर किया, और फिर ये ब्रेकआउट दिया। ठीक।
इसमें जो अभी माहौल लग रहा है वो तो भी बुलिश मोमेंटम है। हालांकि ये ऊपर काफी चढ़ गया है, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन और कंसोलिडेट करे, जैसे ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया इतने वीक में। ठीक, यहाँ ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ इसका, ठीक है, ये लेवल पे, और फिर ये फिर से ब्रेकआउट दिया। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट करे, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च कर दिए हैं। तो ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी है, तो जितनी भी नए जनरेशन की गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें सब में इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस वजह से ये जो है स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। अगर आपको कैश में होल्ड करना है तो आप किसी भी लेवल पे अगर बाई कर लेंगे तब भी ये कमा के देगा आपको पैसा। ये इसमें इतना पोटेंशियल है। अब डेली के चार्ट फ्रेम में अब देखो, अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है, पोजीशन इन द सेंस अगर कैश लेना है तो कैश इस पोजीशन पे आप ले सकते हैं। जैसे कैश में ये लाइन देख रहे हैं ना, ये मूविंग एवरेज, ये रेड वाला, ये 20 मूविंग एवरेज है आई गेस। ठीक है, ये 20 मूविंग एवरेज 200 पे आ ही नहीं रहा है। 200 पे आ जाएगा ना तो समझ लो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एंड कर। लेकिन ये आ ही नहीं रहा, बहुत पहले आया था यहाँ पे। सारे जो मूविंग एवरेज थे यहीं से क्रॉस ओवर किए हैं। ठीक है, तो इस पे आया, फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 के बाद 50 पे सपोर्ट लेता है, और फिर तो जब भी ये 20 पे आए यहाँ पे, तो अगर ये माहौल बना रहा है थोड़ा सा बीरिश होने का, तो अगर ये 50 पे आया तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज 20 पे आए तो, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, और जो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है वो आपको पैसा बना के ही देगा, कितना भी कर लो आप, कैसे भी ले लो, लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हो टाइटली वो पैसा बना के देगा। ठीक, तो ये जो है इस पे आया, अगर ऐसे इस पे 20 मूविंग एवरेज पे आया, थोड़ा सा फॉल होके 50 पे आ जाता है, यहाँ पे पोजीशन ऐड करिए। इस पे आता है, इस पे पोजीशन, जितने मूविंग एवरेज अगर नीचे आ रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर फिर यहाँ से फॉल कर रहा है तब इसमें मत ऐड करिए। अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे जाकर ट्रेंड होने, देखो मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है मूविंग एवरेज इसी पीछा करते हुए चलते सपोर्ट लेते हुए जाता है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड चलने लगता है तो ये स्टॉक ऐसे मूविंग एवरेज ऐसे गिरता है, ऊपर से स्टॉक ऐसे गिरता रहता है। ठीक है, या कभी कभी स्टॉक ऐसे गिरता है नीचे से, नीचे मतलब ऐसे गिरने लगता है, इसको टच करके फिर नीचे आता, फिर टच करके फिर नीचे आता, इस तरीके से स्टॉक नीचे आता है। तो अगर आपको कैश में लेने, इस तरीके से आप कैश स्टॉक को अंडरस्टैंड करके ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें बनाना है पोजीशन तो अभी मेरे हिसाब से बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है स्टॉक, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आने दो। कितना करेक्शन? अब आप बोलोगे कितना करेक्शन, तो अभी इसका जो प्राइस रेंज है देख लेते हैं। तो अब इस पे है, अगर सॉरी ये टारगेट और उसका है, अगर प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं तो अब इस पे है, अगर ये समझ लो इस पे आता है तो 3% का करेक्शन है, लेकिन अगर ये 50 मूविंग एवरेज पे आ रहा है 7% का करेक्शन इज द बेस्ट वे टू पिक दिस स्टॉक। ठीक है, तो आप अगर जल्दबाजी नहीं करना चाहते, आप रुक के लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा वेट करें, लेकिन जो है प्रॉफिट ठीक ठाक हो, अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके, तो आप 50 मूविंग एवरेज पे इसको पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे आया है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से अगर ये यहाँ पे स्टॉक आया सपोर्ट ले, आराम से यहाँ से स्टॉक को ऐड करिए पोजीशन। एक ही बार में मत ऐड करिए, इसको इस तरीके से बाई करिए। एक बार ऐड कर लीजिए, थोड़ा नीचे गया तो दोबारा ऐड कर लीजिए, फिर से नीचे गया तो ऐड कर लीजिए, ऊपर जाए तो छोड़ दीजिए, फिर मूविंग एवरेज पे आया तो फिर ऐड करिए। इस तरीके से थोड़ा 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 करके बास्केट में ऐड करते चले जाएंगे, जब जब इकट्ठा हो जाएगा तब ये अच्छा खासा आपको पोर्टफोलियो में नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी करेक्शन हो इसको ऐड करिए। ब्लू चिप स्टॉक है समझ लीजिए, जब भी करेक्शन हो ऐड कीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो है मेरा तो अभी इसमें जो आने वाले टाइम में बुलिश मेरा जो है मोमेंटम मुझे लग रहा है, बुलिश मोमेंटम ही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई अभी करेक्शन का चांसेस तो मुझे लग नहीं रहा है कि नहीं फॉल हो जाएगा, टूट जाएगा स्टॉक, नहीं ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बुलिश ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में, अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है कर सकते हैं इसमें पोजीशन बना के, या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप पैसा इन्वेस्ट करते रह सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एम करते हैं 1000 लाइक के लिए, देखते हैं कितना लाइक हो पाता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।